कृष्ण और घमंड का कंकड़। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में कैलाश नाम का एक नेक चरवाहा रहता था। उसका सबसे प्रिय मित्र था नटखट कन्हैया, जिसे सब कृष्ण कहते थे। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और कैलाश मंत्रमुग्ध होकर सुनता था। कैलाश ने कृष्ण से कहा, तुम्हारी धुन में ऐसा जादू है कृष्ण कि मेरे सारे डर भाग जाते हैं। लेकिन गांव के पास की पहाड़ियों में एक बुराई रहती थी। उसका नाम था पाषाण, एक विशाल राक्षस जिसका शरीर काली चट्टान और क्रोध से बना था। एक दोपहर जब कृष्ण और कैलाश ग्वालों के साथ थे, पाषाण दहाड़ता हुआ जंगल से बाहर निकला। उसने गांव को नष्ट करने की धमकी दी। डर के मारे सभी ग्वाले भाग गए, लेकिन कैलाश जम गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कांपते हुए फुसफुसाया, हे कृष्ण, अब क्या होगा? कृष्ण ने धीरे से कहा, मेरे प्रिय मित्र, भय मत करो। पाषाण के शरीर में चट्टान है, लेकिन उसके दिल में केवल घमंड। घमंड को शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से हराया जाता है। राक्षस ने हंसते हुए कृष्ण को देखा और एक विशाल पत्थर उनकी ओर फेंका। कृष्ण ने पत्थर को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि पाषाण से बात करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। कैलाश ने सोचा कि कृष्ण अब संकट में है। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी और राक्षस को भटकाने के लिए जोर से पत्थर पर चिल्लाया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बांसुरी को होठों पर रखा, लेकिन कोई धुन नहीं बजाई। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखों को पाषाण के अहंकार पर केंद्रित किया और एक पल के लिए उन्हें दिव्य प्रकाश से भर दिया। पाषाण का घमंड उस दिव्य दृष्टि की गर्मी को सहन नहीं कर सका। वो सिकुड़ने लगा, उसकी काली चट्टानें रेत बन गईं, जब तक कि वो एक साधारण कंकड़ न बन गया।